पर मोर का मुकुट रखते हैं। तो इसी प्रकार मैं सिर के ऊपर मोर मुकुट सजाऊंगी, गूंज की माल गले पहरी हूँ। तो गूंज जो है वो रत्ती जिसे कहते हैं, काले लाल पत्थर होते हैं, उनकी माला भी पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। और पीताम्बर वस्त्र धारण करके हाथ में लाठी, लकुटी हाथे लेके, लाठी लेके, और ग्वालिन बन गोधन गाय लेके और चराने चली जाऊंगी। भाव तो वही मेरो है, मेरे मन में भी वही भाव है जो तुम्हारे मन में है। रसखानी सो तेरे कहे, ओके, इसलिए तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो मैं सारे स्वांग करूंगी, नाटक करूंगी कृष्ण होने का। या मुरलीधर मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा ना धरूंगी। देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार है, म की आवृत्ति है, और यहाँ पर ध और धा और दो वर्णों की आवृत्ति, इसमें अनुप्रास अलंकार है, आप देख सकते हैं। तो या मुरली, तो वो कह रही है कि मैं सब स्वांग धरूंगी, परंतु जो कृष्ण अपने होठों पर बांसुरी को सजाए रखते हैं, ऐसे में उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तो आइए इसका भावार्थ समझते हैं। इस छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि वह उसके कहने पर, क्योंकि उसको कृष्ण के दर्शन करने हैं, तो वह सिर पर मोर पंख पहन लेगी, गूंज की माला भी पहनेगी, जो कि मैंने पहले बताया काले और लाल रंग का छोटा सा पत्थर होता है, और रत्ती के रूप में भी उसका वजन जो है रत्ती भर का होता है। पीले वस्त्र धारण करूंगी, हाथ में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गाय चराने जाया करूंगी। रसखान जी कहते हैं कि गोपी कहती है कि जितना तुम्हें कृष्ण प्रिय है उतने ही मुझे भी प्रिय हैं, इसलिए तेरे कहने पर यह स्वांग रचूंगी, किंतु मुरलीधर के होठों से लगी मुरली को अपने होठों से नहीं लगा। कहने का अर्थ है कि वे कृष्ण की मुरली को अस्वीकार नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? उनके समान वस्त्राभूषण तो धारण कर लेंगी, परंतु मुरली को अधरों पर नहीं रखेंगी। क्यों? क्योंकि उसे यह मुरली सौत की तरह प्रतीत होती है, उससे उसे ईर्ष्या है, इसलिए वह ऐसा कह रही है। चौथा छंद पढ़ते हैं। काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही। काननी कानों में, अंगुरी अंगुली, मुरली बंसी, धुनी धुन, मंद धीरे। मोहिनी तानंद सो, अटा चढ़ी गोधन गए पे गए। और मोहिनी तान सुनाने के लिए अटा पे यानी छत पे, ऊंचे महल की जो छत होती है जिन्हें अटारी पर चढ़ना, गोधन गोधन गायों को सुनाने के लिए। टेरी पुकारना, कहो सिगरे सारे ब्रिज लोगिन लोग, उलाहना देना, बोलना। काल ही कोई, कल कोई कितना समझाए, कल कोई कितना भी समझाए। मायरी, हे माँ, माँ को मायरी, वाह मुख की मुस्कान, संभारी ना जाए है, ना जाए है, ना जाए है। तो चौथे सविये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है, उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियां कृष्ण की सुंदरता और तान पर आसक्त हैं, इसलिए वे श्री कृष्ण के सामने विवश हो जाती हैं। उनकी विवशता का वर्णन किया है। रसखान जी के अनुसार एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद ध्वनि में बंसी बजाते हैं तो मैं अपने कानों में उंगलियां डाल लेती हूँ ताकि मुझे सुनाई ना दे। और फिर जब श्री कृष्ण अटारी पर चढ़कर, ऊंचे महल की छत पर चढ़कर दूर वन में विचरण करती हुई गायों को भी अपनी मोहिनी तान सुनाना चाहते हैं, उनको सुनाते हैं, तब भी वह उस धुन को अनसुना कर देना चाहती है, ध्यान नहीं देती। गोपी कहती है कि हे माँ, इतना करने पर भी हम क्या करें, हम विवश हैं। हम उसकी मोहिनी धुन से तो बच जाते हैं, परंतु क्या होता है कि हम कितना भी चाहें कृष्ण की मुस्कान से बच नहीं पाते, उनके मोह पाश में बंध जाते हैं। तो कहती हैं, हे माई,
कल को अगर ब्रिजवासी तुम्हें कितनी भी उलाहना दे, कितने भी कटाक्ष करें कि देखो हमने इतना समझाया था इन्हें, परंतु ये गोपियां फिर भी कृष्ण के प्रेम में पड़ी हुई हैं। तुझे कितना भी उलाहना दे कि उन्होंने मुझे बहुत समझाया, किंतु मैंने कृष्ण को निहारना नहीं छोड़ा, तो हे माँ तुम भी ये बात जान लो कि मैं इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो कानों में उंगली भी डाली थी कि मुझे मधुर धुनी सुनाई ना दे, परंतु क्या करें, जब कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान हमें आकर्षित करती है, वो मुस्कान है ही इतनी सम्मोहक कि हमसे वह छवि, उनकी जो छवि होती है वह संभाले नहीं संभलती और हम खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाते और बेबस हो जाते हैं। उनके प्रेम में पड़े बिना रहा नहीं जाता। तो ये थे सवैये और उनके अर्थ। सवैया होता क्या है यहाँ पढ़ चुके हैं। ये एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं और ब्रज भाषा में काफी लोकप्रिय है। 8 सिद्धियां जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था कि उनके सुख को वे त्याग देना चाहते हैं। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशित्व वशित्व, ये सभी अलौकिक शक्तियां हैं जो गहरी साधना के बाद ही, तप साधना के बाद ही प्राप्त होती हैं। और नवनिधियां पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये सभी कुबेर की 9 निधियां हैं। तो